हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर निश्चित समाकलन समाकलन में के टॉपिक निश्चित समाकलन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक वीडियो लाइए। तो इस वीडियो के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, क्योंकि मैं बता दूं पिछले ईयर्स में आप देखा गया है कि जितने प्रश्न पूरे समाकलन से बनते हैं उससे कई ज़्यादा नंबर के प्रश्न केवल निश्चित समाकलन से देखे गए हैं। निश्चित समाकलन क्या होता है कि जिसमें लिमिट वाले प्रश्न हो। ठीक, तो इन 10 प्रश्नों में क्या होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन 10 प्रश्नों के जैसे मेथड हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहला प्रश्न ये है, यहाँ पर tan है, तो आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर cot हो। ठीक, यहाँ पर cot हो या फिर ऊपर cot हो, मतलब यहाँ पर जब cot होगा यहाँ पर cot होगा, वही एक दो स्टेप के बाद वही प्रोसेस आ जाएगी। मतलब फंक्शन चेंज हो सकते हैं, जैसे साइन का होगा sec हो सकता है, cos हो सकता है, लेकिन सेम प्रोसेस होगी। आप अगर इसमें के 10 प्रश्न आपने प्रैक्टिस से पूरे कर लिए तो आप समाकलन के मान लीजिए 90% क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। हमने लिखा इससे बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि आप इसी बेस पर प्रश्न आते हैं। ठीक, तो जो जो हमने 10 प्रश्न लिए हैं वो सरल प्रश्नों से, मतलब थोड़े नॉर्मल प्रश्नों से लेकर ये हाई लेवल तक हैं। जिन बच्चों को ये लगता है कि यार शुरू के प्रश्न जैसे ये वाले प्रश्न आपको आते हैं, तो वीडियो को आगे बढ़ाकर आप जो डिफिकल्ट प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4 या आगे के प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न केवल इसमें उस जो प्रश्न 5 नंबर में आते हैं, जो प्रश्न 5 नंबर में आते हैं, जो 8 नंबर में आते हैं, केवल वही प्रश्न इसमें होंगे। यानी कि एक प्रश्न लगभग एक पेज का जरूर होगा। तो आपको ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लें, छोटी सी बिल्कुल 1 मिनट की बात कर लें, 1 सेकंड की बात कर लें कि निश्चित समाकलन होता क्या है। जैसे आपसे कोई कहा जाए, आपको कोई पार्ट दे दिया, जैसे ये गोला है। ठीक, आपको इतने का क्षेत्रफल पता है, आपको इतने का क्षेत्रफल पता है, आपसे कहा जाए कि इसका आधे का निकालिए, तो आप यहाँ पर एक सीमा लगा देंगे या एक यहाँ पर सीमा लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू x है, इस पार्ट की वैल्यू x है, अगर आप इसका समाकलन कर देंगे तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए कुछ लिमिटेड एरिया दी जाए, उसका समाकलन निकालने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाई सिद्ध कीजिए 0 से π/2 लिमिट dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट tan x बराबर π/4। तो इसमें आप जानते हैं कि 0 से π/2 लिमिट हो, 0 से π/4 हो, 0 से पाई हो, तो इसमें आप प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। क्या है प्रगुण नंबर 4, हम अभी आपको बताते हैं। जो हमारी P4 होती है वो होती है 0 से, अगर लिमिट आपकी 0 से a है, फंक्शन दिया है f(x) dx, तो उसको आप जब प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। अब a आपका क्या है, a जो आपकी ऊपर लिमिट हो उससे आपको x माइनस करना है। यहाँ पर π/2 है, बाकी कुछ प्रश्नों में π/4 होता है, π/6 होता है, π/2 होता है, तो आपको ऊपर वाली लिमिट से x घटा देना, इसी को बोलते हैं P4। ठीक, आप लिख सकते हैं, अगर ये ना लिखें तो आप लिख सकते हैं बाई यूजिंग P4 के प्रयोग से। चलिए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या, पहले स्टेप में इसको मान लेंगे आई मान लिया, तो 0 से ये होगा π/2 dx 1 प्लस tan अंडर रूट x। ठीक, तो ये जो आपकी प्रगुण नंबर 4 है, इसका प्रयोग अभी 1-2 स्टेप के बाद होगा। पहले आप इसको नॉर्मली कर लीजिए। ठीक, तो ये 0 से हो जाएगा π/2 dx 1 प्लस, अब आप जानते हैं tan x को लिख सकते हैं हम साइन बटे कॉज, तो सिंपल सा इसके बटे में लिख देंगे साइन x बटे में कॉज x। ठीक, ये हो जाएगा आई 0 से π/2 dx। अब यहाँ पर आप ले लेंगे अंडर रूट, ये इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे अंडर रूट कॉज एक्स एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पर है कॉज एक्स, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट का कॉज एक्स। ठीक, अब इसके नीचे कॉज अंडर रूट कॉज एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही हैं। अब ये कॉज एक्स ऊपर चला जाएगा,
0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉज एक्स, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसमें प्रगुण नंबर 4 यानी कि P4 का प्रयोग करेंगे। हमने पहले आपको बता दिया, तो लिख देंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 हमारा क्या है, जहां पर x है उसकी जगह पर हम a माइनस एक्स a क्या होता है ऊपर वाली लिमिट यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे जहां पर भी हमारा x है। ठीक, तो ये हो जाएगा i 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉज, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का x, पाई बाई 2 माइनस का x। अब पाई बाई 2 को बोलते हैं 90 यानी कि 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉज, सेम इसमें भी हो जाएगा कॉज 90 माइनस का x प्लस में अंडर रूट साइन 90 माइनस का x। अब आप लोग जानते हैं कॉज 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है x है, तो कॉज 90 माइनस एक्स आपका हो जाएगा साइन x और साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा आपका कॉज x। ठीक, तो i इज इक्व टू 0 से पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका। अगर यहाँ पर पाई बाई 2 की जगह पर पाई होता तो आपका कॉज एक्स ही रहता। ठीक, तो चलिए आगे की बात है, आगे वाले प्रश्नों में ऐसा केस भी आएगा। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉज एक्स। तो आप इसको बना लीजिए समय, इसको बना लीजिए समीकरण 2। तो आप कहेंगे समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 को ऊपर मान लेंगे जब नहीं है तो हम कहाँ पर बना लेंगे समीकरण 1, इसको बना लेंगे हम समीकरण 1। अब अगर आप देखें ध्यान से तो इन दोनों की ये लिमिट भी समान है, सीमाएं भी समान है और हर भी समान है। तो हर भी समान है तो इसको अंश अंश जोड़ दें, हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे i प्लस आई यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, i है, यहाँ पर भी i 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों की सेम है, तो चाहे आप अगले स्टेप में जोड़ेगा, चाहे जब हर समान हो तो आप अंश को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, हर समान हो लिमिट समान हो, तो आप देखेंगे इस समीकरण 1 में भी वही वही हर है, यहाँ पर इसमें भी वही हर है, इसमें भी देखिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर है cos x sin x, तो चाहे 2 में 4 जोड़े चाहे 4 में 2 जोड़े, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो उसमें ऊपर क्या था, अब अंश 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 को जोड़ना है। इसमें क्या है अंडर रूट कॉज एक्स, इसमें अंडर रूट साइन एक्स, चाहे हम साइन एक्स में कॉज एक्स को जोड़ें चाहे कॉज एक्स में साइन एक्स को जोड़ें। अब देखेंगे आप नीचे यहाँ पर डी लिख देंगे डी एक्स, ये आपका कट जाएगा। ठीक, तो आई आई क्या हो जाएगा 2i। हम आपके लिए आसान प्रश्नों से कठिन प्रश्नों तक ये वीडियो आपकी है। ये एक दो प्रश्न थोड़े से आसान है जिसमें जो बच्चे कम पढ़े हैं उनको भी समझ में आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx। अब आप जानते हैं कि 1 का समाकलन कर देंगे, तो 1 का समाकलन होगा x, समाकलन चिन्ह जब हटेगा जब आप समाकलन करेंगे, ऐसे थोड़े हट जाएगा, बका थोड़ी देंगे कहेंगे। ठीक, ये होगा x। ठीक, अब हम x की जगह पर पाई बाई 2 लिमिट पुट करेंगे, तो 2i इज इक्व टू पाई बाई 2, 0x में पुट करेंगे तो वही बात 0 हो जाएगा। तो i बराबर ये 2 गुणे बटे में चला जाएगा यानी कि पाई बराबर 4। तो i का मान आया पाई बटे 4। तो अब i को हमने क्या माना था, i हमारा था ये। चाहे आप ऐसे ही इसको भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे आप शोभा बढ़ाने के लिए इसको लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 डी एक्स 1 प्लस अंडर रूट tan x इज इक्व टू पाई बाई 4। दोनों बातें एक ही हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी वैसे ही हमने इसको लिया क्यों है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न ज़्यादा अक्सर देखे गए हैं। इसमें क्या कर सकता है कि साइन की जगह पर कॉज कर सकता है, यहाँ पर भी कॉज, जहाँ पर मतलब साइन है वहाँ पर कॉज कर सकता है। मतलब थोड़ा सा वो पद को घटा बढ़ा सकता है, बाकी आपको सोल्यूशन मतलब इसका जो हल करने का तरीका होगा वो यही होगा। तो क्या करेंगे, आपने देखा 0 से पाई बाई 2 लिमिट आपके मन में आ गया, P4 हमने बता दिया, तो इसको मान लेंगे आप i। 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट हो जाएगी साइन 4x साइन 4x प्लस
cos 4x। अब इसमें P4 का प्रयोग कर देंगे, लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से क्या होता है कि जो हमारे ऊपर वाली लिमिट होती है उससे x घट जाता है, a माइनस एक्स होता है, चाहे लिखे चाहे ये लिख दे चाहे प्रॉपर्टी लिख दे, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin 4। अब a हमारा क्या है π/2 यानी कि 90 माइनस का x, ये हो जाएगा sin 4 π/2 माइनस का x cos पावर 4। हमको dx को नहीं भूलना है, इसके साथ में dx है तो dx को भी लिखते रहेंगे, ठीक। 0 से π/2। अब आपको वही बात फिर से आ गई कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉज, यहाँ पर क्या है 4 है तो पावर 4 हो जाएगी यानी कि कॉज 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कॉज 4x हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 4x, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसको बना लेंगे आप समीकरण 2 और समीकरण कहेंगे आप भैया, कहेंगे सर आप समीकरण 1 बनाना फिर से भूल गए, ठीक। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण जितने प्रश्न ये आपको आसान लग रहे हैं उतने ही प्रश्न आगे वाले कठिन लगेंगे। क्या बात करें सर, आप पहले ही डरा देंगे, नहीं आपको इसलिए इसीलिए पहले आसान प्रश्न लाएं जिसमें आप उन प्रश्नों को भी अच्छे से समझ सकें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर तो समीकरण 1 में भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ठीक। फिर से दोनों के हर समान हैं, तो जब हर समान हो लिमिट समान हो तो हम ऐसे ही जोड़ देते हैं। चाहे अगर आप लिखना चाहें तो इसको 2 पद में लिख सकते हैं, चलिए 2 पद में लिखे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा साइन 4x कॉज 4x, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, हमारा दूसरा वाला क्या ये वाला, इसको यहाँ से 0 से π/2 ये हो जाएगा कॉज 4x साइन 4x, ठीक, dx, ये भी dx। तो हर समान है तो ये आई, अरे यार ये आई है, यहाँ पर भी आई ये हो जाएगा 2i। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक स्टेप ने बढ़ा दिया, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉज 4x साइन 4x प्लस कॉज 4x dx, ये कट गया। 2i बराबर यहाँ से आया 1 π/2 हो जाएगी लिमिट, π/2 हो जाएगी लिमिट, और यहाँ पर 0 तो आप जानते हैं 1 का समाकलन होता है x, π/2 0, x की जगह पर π/2 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो i बराबर आप क्या कह सकते हैं π/4, ये गुणे में था बटे में आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो चलिए थोड़ा सा कठिन प्रश्नों की तरफ करते हैं, चलते हैं। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही? तब से हम बोल रहे थे लेकिन लगभग 30 सेकंड से, लेकिन आवाज़ इसमें नहीं आ रही थी, ठीक। तो चलिए आप बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 लिमिट log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये प्रश्न आपको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको हम आई मान लेंगे, जो अपना वही पुराना तरीका है, आई मानने वाला तो आई मान लेंगे। 0 से π/2 log sin x dx, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
इसमें वही अपना प्रगुण 4 लगा देंगे। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि लिखेंगे प्रगुण 4 से, लिख देंगे प्रगुण 4 से। ये क्या होता है हमारा कि 0 से a लिमिट हो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दिया हो, तो उसके जगह पर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आई 0 से पाई बाई 2 लॉग एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस का एक्स हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का एक्स डी एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, जब थीटा की जगह पर एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब आप इसको बना लेंगे समीकरण 1, इसको बना लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, लेकिन आपको इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है। ठीक, हल्के में क्या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत है। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमारा आई और आई क्या हो जाएगा 2i, लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, एक है लॉग साइन एक्स, पहला वाला है हमारा, पहला वाला लॉग साइन एक्स है, दूसरा वाला है लॉग कॉज एक्स, प्लस में चाहे पूरा ही ऐसे कर दें हम, पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, लॉग कॉज एक्स डी एक्स। अब जब लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट के अंदर दोनों बातों को लिख सकते हैं हम, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन। ठीक, तो वही नियम इसमें लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 2i 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, कि हमारा मान लीजिए कि m है हमारा साइन एक्स और x है कॉज एक्स है हमारा n। ठीक, ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करें जरा सोचिए। ठीक, इसके बाद क्या करें, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अगर हमको यहाँ पर कहीं 2 मिल जाए तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। कितनी बात क्लियर है? तो 2 मिलने के लिए क्या, अगर हम log 2 को जोड़ दें, log 2 को जोड़ दें तो log तो गुणे में आता है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको आगे कर लेंगे। ठीक, तो भाई log 2 को ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा ये नियम कानून के विरुद्ध हो जाएगा। तो अगर हम log 2 जोड़ दें और log 2 घटा दें तो हमारी कोई गलती नहीं है। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। एक बार हम log 2 को जोड़ रहे हैं, एक बार log 2 को घटा रहे हैं, तो हम कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक, तो यहां से ये 2 गुणे में आ जाए, प्लस वाला ये नियम होता है 2i कि log m प्लस n हो तो log m इंटू एन हो जाता है, ये log का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। तो log ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस का log 2। अगर हम चाहें तो ये 0 से पाई बाई 2 लिमिट इसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे में है, मतलब कि एक स्टेप रहा होगा, मतलब कि 0 से पाई बाई 2 इसके साथ भी लिमिट होगी। जैसे यहाँ पर था, आप यहाँ पर देखिए कि जब लिमिट सेम थी तो हमने एक में लिखा था, अब एक में है तो लिमिट को अलग करके अलग भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log 2 साइन एक्स, नहीं साइन 2x यार, साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, इसको हम अलग लिख लेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक, इसको हम अलग लिख लेंगे। ठीक, और हमको अपने dx को भूलना नहीं, यानी कि यहाँ पर भी ये dx था, यहाँ पर भी dx लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 2x, अगर हम माना 2x को हम t मान लें, 2x को t मान लें तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 dx बराबर dt, x का dx और t का dt। ठीक, तो ठीक,
अब यहाँ से हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ पर जीरो है, तो अगर हम x बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर जीरो कहाँ जीरो रखेंगे? इसमें 2x, अगर 2x बराबर जीरो तो 2 गुणे में जीरो, तो हमको t का मान भी जीरो मिल जाएगा, क्योंकि x की गुणा जीरो से होगी तो जीरो हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाली लिमिट यानी कि x का मान पाई/2 रखें, x का मान पाई/2 रखें, तो 2 गुणे में हो जाएगा पाई/2, तो एक t का मान को क्या मिलेगा? t का मान मिलेगा पाई, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक, अगर यहाँ से हम dx का मान चाहें तो हमको मिल जाएगा dt/2। ठीक, चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2i, लिमिट हमारी नीचे वाली जीरो, लेकिन अब ये लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये log साइन 2x को माना था t, तो यहाँ पर हो जाएगा t, dx का मान आया dt/2, dt/2 यानी कि अगर dt को इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू dt, तो 1/2 अपना बाहर भेज दें क्योंकि कांस्टेंट पद है, और यहाँ पर लिख दें dt। ठीक, तो ये हमारा पद होगा 0 से पाई/2 log 2, इसमें हमको कुछ अभी नहीं करना है। ठीक, अगर आप देखें तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर जीरो है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लिमिट को आधी कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर पाई है तो पाई/2 हो जाएगा। ये शायद होता है P6, लिख देंगे P6 के प्रयोग से। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि ये 8 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो भाई 8 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी लिमिट आधी हो जाती है, यानी कि अगर पाई होगा तो पाई/2 हो जाएगा, और 2 एक बाहर निकल आता है, तो यहाँ पर 2i हो जाएगा। 2 एक बाहर निकल आता है तो 2 बाहर हो, आप अपने बुक में देखिएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई/2। क्यों कर रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। log साइन t dt माइनस का 0 से पाई/2 log 2, बस आप मान लीजिए आपका प्रश्न हो गया। अगर आप देखें तो ये कट जाएगा। अगर आप i का मान देखें प्रश्न अपने प्रश्न में, तो उसका मान था log साइन x dx। यहाँ से देखें, अगर उसका मान था आपका log साइन x dx, लेकिन यहाँ पर है log साइन t dt। तो एक वो नियम होता है जिससे आप t को x में बदल सकते हैं। लिखेंगे चर t को x में बदलने पर। ठीक, टी को एक्स में बदलने पर ये हो जाता है आपका, ये आप कर सकते हैं। तो बदल लेंगे, 2i हो जाएगा, 0 से पाई/2 हमारी लिमिट है, log यानी कि t की जगह पर x आपका हो जाएगा log साइन x dx। अब यहाँ पर अगर आप पाई/2, चलिए इसको पहले ऐसे ही कर लें, बाद में रखेंगे वैल्यू दोनों में साथ में। तो ये देखें तो ये आपका है i, अगर ये देखा जाए तो ये आपका है i। अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये आपका बन रहा है i, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं i पूरे की जगह पर, ये हो जाएगा पाई/2 0 log 2। ठीक, तो आप देखिएगा तो हो जाएगा 2i, ये प्लस का i इधर आएगा माइनस का i, अब माइनस ये चिन्ह हो गया हमारा। अब अगर आप देखें तो जब इसमें हम पाई/2 लिमिट पुट करेंगे तो हमारा पाई/2 आगे आ जाएगा, पाई/2 log 2। अब एक बार जीरो भी पुट करेंगे तो 0 log 2। ठीक, तो 2i से i जाएगा, बचेगा i, तो माइनस का पाई/2 log 2, और 0 की log 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो i की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? बस इतना लिख सकते हैं, क्या 0 से क्या पाई/2 log साइन x। कुछ प्रश्नों में आपको दिया होता है कि इसके बराबर प्रूव कीजिए, कहीं कहीं पर दिया होता है कि मान ज्ञात कीजिए, कहीं कहीं पर दिया होता है कि इसके बराबर सिद्ध कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इसकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी परीक्षा से पहले। आपकी परीक्षा के मुश्किल से 15-17 दिन बचे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपका आता है log साइन एक्स है, आपका प्रश्न आ सकता है log cos x, और या 0 से पाई/2 लिमिट थी तो आपका आ सकता है 0 से पाई/4 लिमिट हो log tan x, बस इतना ही आ सकता है। ठीक, प्रोसेस log cos x की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, log tan x की थोड़ी सी डिफरेंस है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है। तो भाई ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखकर मतलब तैयार करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग अगर आप पिछले यानी कि 2023 का ना देखकर 2022, 21, 20 के देखें तो लगभग एक साल में 7 सेट होते हैं, तो 7 में लगभग 3-4 में आया, यानी कि आधा आ रहा, तो यानी कि आपके आने में संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक,
तो इसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अलग इसमें भी है, ये नहीं होगा कि 8 नंबर वाले प्रश्न है कि आपको बिल्कुल आप बिल्कुल लिखते चले जाएं। इसमें थोड़ा सा अलग सोचने की ज़रूरत है, अलग करने की ज़रूरत है। जैसे कि उसमें log 2 को जोड़ा था और log 2 को घटाया था, आपका काम बन गया था। तो इसमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर 0 से पाई लिमिट है, एक्स लिमिट नहीं होगी। 0 से पाई लिमिट है, एक्स हो ही नहीं सकती। ठीक, तो 0 से पाई लिमिट है। आपने देखा कि 0 से हमने बताया था 0 से पाई/2 हो, पाई/4 हो, तो P4 का प्रयोग होता है। सबसे पहले आई बराबर मान लेंगे 0 से पाई एक्स dx ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसमें भी P4 का प्रयोग कर देंगे प्रगुण 4 से। ये होता है एफ एक्स ए माइनस एक्स होता है, यानी ए क्या आपका इस बार पाई है, एक्स तो एक्स मान लो होता है, यानी कि एक्स की जगह पर आपको पाई माइनस एक्स पुट करना है। 0 से पाई ये हो जाएगा पाई माइनस का एक्स, हो जाएगा डी एक्स ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस का एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। ठीक, ये आपने लगा दिया। तो हमने बताया था कि cos 90 माइनस थीटा तो होता है तो साइन में बदल जाता है, लेकिन अगर cos 180 होगा तो cos ही रहेगा। अगर cos 180 माइनस एक्स है तो आपका cos x हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स यानी 180 माइनस एक्स है तो आपका साइन x हो जाएगा। तो i बराबर 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स। हमने कहा था उसका एक प्रश्न आपको मिलेगा, तब आप लोग समझ जाएंगे। ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स ही रहेगा। बहुत से बच्चे एक दो प्रश्न करके जाते हैं और उसको भी कॉज को साइन में बदल देंगे, बस आपका पूरा काम हो गया, आपके 8 नंबर पक्के हो गए। जब आप यहाँ पे कॉज को साइन में बदल देंगे तो यानी कि आपके 8 नंबर चली गई। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। आप जब P4 लगाने के बाद जो कंडीशन आती है उसको समीकरण 2 बनाते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको समीकरण 1 बनाते हैं, आपको याद रखना है। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, वही सिंपल प्रोसेस होगा। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण, यानी कि समीकरण 1 में आई है, दूसरे में आई, यानी हो जाएगा 2i 0 से पाई लिमिट। ये क्या है, अब देखिए दोनों के हर भी समान, लिमिट भी समान, तो एक ही भी जोड़ दें तो x प्लस हो जाएगा पाई माइनस एक्स, बाकी नीचे का हर वही लिख लेंगे, दोनों में इक्वल है। ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया। ठीक, अब एक इसमें प्रगुण लगेगा जिसको जिसको कहेंगे प्रगुण 6, जो इसके पहले प्रश्न में लगा था। चलिए इसमें हम प्रगुण 6 को लिख ही देते, वरना आप कहेंगे सर क्या बता रहे हैं। ठीक, इसमें होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2f 0 से a एफ 2a माइनस का एक्स डी एक्स। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिमिट आधी कर दी गई है। जैसे यहाँ पर 2a है, अगर आप यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो a बचेगा। जैसे यहाँ पर पाई है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा और 2 हमेशा आगे आता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2i आपका, 2i 2 आगे ले लेंगे, लिमिट को कर लेंगे पाई/2। ठीक, यहाँ पे हमारा पाई बचा था, पाई है कांस्टेंट पर, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, केवल बचा dx, तो हो जाएगा dx। ठीक, फिर वही चीज़ आपके नीचे में लिख लेंगे, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें अलग से काम क्या करना है, इसमें आपको अंश और हर में कॉज स्क्वायर एक्स से भाग देना है। यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन बट्टे कॉस टेन। ठीक, तो लिख देंगे अंश और हर में कॉज स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2i 2 पाई 0 से पाई/2 लिमिट, यहाँ पर dx को यहाँ पर लिख लेंगे, 1 बटे में कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स के बटे में कॉज स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन
स्क्वायर एक्स के बटे में कॉज स्क्वायर एक्स dx हमने ऊपर लिख लिया। अगर आप चाहें तो इसको इस वाले 2 को बटे में भेज सकते हैं, यानी कि आई बराबर 2 पाई बटे में 2। 0 से पाई बाई 2 लिमिट 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका वो बचेगा केवल ए स्क्वायर साइन बटे कॉज होता है टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, अगर हम यहाँ पर b माना b tan x को, केवल b, यहाँ पर b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हमने केवल b tan x को माना है, b tan x बराबर t, तो b ही रहेगा और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में dt। ठीक, dt अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का मान चाहें, सेक स्क्वायर एक्स dx का, तो हो जाएगा dt बटे में b। ठीक, यहाँ से आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट अगर यहाँ पर 0 रखेंगे एक्स की जगह पर, तो अगर x बराबर आप 0 रखेंगे तो आपको बी टी tan x की 0 से गुणा होगी, tan 0 का मान भी 0 होता है, यानी कि t का मान आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप इसके और पाई बाई 2, तो आप जानते हैं कि tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट अपरिभाषित, तो आपको लिमिट ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 0 से, कौन सी लिमिट, 0 से पाई लिमिट, आपकी 0 से इन्फिनाइट लिमिट हो जाएगी आपकी, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या था सेक स्क्वायर एक्स, तो आपने सेक स्क्वायर को क्या माना था, सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए पर लिख सकते हैं हम dt बाई बी, तो 1/b आप बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे dt और a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, और tan x को माना था हमने t, तो यहाँ पर स्क्वायर सबका है, तो यानी कि हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा tan वाला फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स वाला। ठीक, तो ये फार्मूला आपका होता है 1/a, इसका करेंगे इंटीग्रेशन करने पर आपका आता है, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t बाई ये आपका फार्मूला है, ये आपकी बुक में है, लिमिट यहाँ पर आपकी हो जाएगी, यानी कि इसकी जगह पर 1/a tan इनवर्स t बाई ये फार्मूला आपका होता है। ठीक, तो आपको क्लियर दिखाई देने के लिए हमने ऐसे कर दिया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा था पाई, यहाँ पर हम लिख दे, यानी ये कर लेंगे पाई, ये कर लेंगे पाई। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि आई बराबर, अब ए की गुणा कराएंगे तो पाई बटे ए बी हो जाएगा, यहाँ पर पाई बटे ए बी हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो tan, यहाँ पर टी की जगह पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट बटे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी जगह पर इन्वर्ट और tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान आपका होता है 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी आपका होता है 180 पर, 180 मतलब क्या, पाई पर। ठीक, लेकिन tan इन्फिनाइट का मान होता है 90 पर, तो ये 90 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, वहाँ पर देखिए tan इन्फिनाइट का tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट, तो यानी कि tan इन्फिनाइट की जगह पर पाई बाई 2 लग सकते हैं, पाई बाई 2 का मान भी होता है ये, यानी कि पाई बाई 2 का मान ही होता है 90, तो पाई और पाई की गुणा हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 2ab, तो हमको यही RHS में चाहिए था। ठीक, तो ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है भाई, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, दिया है लिमिट, यानी कि सीमाएं आपकी हैं 1/4 से 3a/4 अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को नोट कर लेंगे, अंडर रूट एक्स अंडर रूट a माइनस का x प्लस एक्स dx, इसको आप समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, अब इसके लिए एक प्रगुण होता है। ठीक, क्या होता है, प्रगुण, पता नहीं है कौन सा है, 5 होगा शायद, लेकिन प्रगुण नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर क्लियर नहीं तो लिखेंगे नहीं। ए से बी अगर लिमिट हो, अगर 0 से ए होती तो उसमें तो हम लगा देते हैं प्रगुण नंबर 4, लेकिन इसमें है अगर ए से बी लिमिट हो, यानी कि ए कुछ हो बी कुछ हो, तो फंक्शन आपका दिया हो, तो आप उसमें करते क्या हैं कि ए से बी लिमिट एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स dx। ठीक, ए क्या आपका है, ए नीचे वाली लिमिट बी ऊपर वाली लिमिट, यानी कि ए का मान आपका है 1/4, बी का मान है 3a/4, एलसीएम लेंगे तो 4 3 1 4 है 4 है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी आपका है
जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a, केवल a। ठीक, आपको ये सारा काम x की जगह पर करना, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 3a/4, a/4। यहाँ इसको a प्लस बी का मान कितना है हमारा a, अंडर रूट है तो अंडर रूट a, फिर x क्या कह रहा था, यानी कि x को घटा देंगे, अंडर रूट x को घटा देंगे इसमें से। कहा था -x तो -x कर देंगे, हमने केवल प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, a - x, x की जगह पर आप रखेंगे a - x, क्योंकि a का मान आपको ये मिल रहा तो ये कट जाएगा, यानी कि आपको मिलने वाला है, यानी कि आपको इसकी जगह पर मिल जाएगा अंडर रूट एक्स, और जहाँ पर अंडर रूट एक्स हो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आप बना लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। ये थोड़ा प्रश्न अलग टाइप का था, इसलिए हमने इसको लिया है। ये प्रश्न भी देखा गया है कई अनसॉल्व्ड में या गेस्ट पेपर में आपकी को जोड़ने पर तो आई आपका हो जाएगा 2i, 3a/4, a/4 अंडर रूट एक्स, इसको जोड़ेंगे तो a माइनस का x, हर समान है तो वही इसी में जोड़ सकते हैं, a माइनस एक्स। अब कहेंगे भाई ये तो सर आपने आप बहुत आसान कर दिया, काट दिया, 2i हो जाएगा यहाँ पर। ये लिमिट सीमा आपकी 3a/4, 1/4, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक का समाकलन करेंगे आएगा x, लेकिन समाकलन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमने चिन्ह लगा दिया है। अगले वाले पद में करेंगे तो हो जाएगा x और 3a-4, तो x की जगह पर आपको ये लिमिट रखेंगे, तो एक बार 3a-4, एक बार a-4, तो इसको अगर आप हल करेंगे तो आएगा 2i, नीचे एलसीएम 3a यानी कि 2i बराबर 2/2a, 3 से 1 जाएगा, 2a/4, ये 2, तो यानी कि i का मान आपका आ जाएगा 1/2 था और ये 2 बटे में आ जाएगा, यानी i का मान आपका आएगा a/4। तो यही आपको प्रूफ कर, मतलब प्रूफ नहीं करना था, आपको मान ज्ञात पूछा, तो यानी कि 1/4 आएगा। आपसे कह भी सकता है कि इसके बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन के बराबर आप प्रूव करिए a/4। ठीक, तो ऐसा को करना है। ठीक, चलिए बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न के बारे में। तो अब आपने अगर अनसॉल्व हल किया है तो ये प्रश्न को से आप परिचित होंगे। कैसे करेंगे, हमने कहा था कि सारे तरीके के आपको प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारा एक प्रगुण होता है उसको लगाएंगे। प्रगुण क्या होता है, शायद 7 बात है, लेकिन नंबर लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं। जब अगर आप प्रगुण लिखेंगे तो नंबर मत लिखिए, अगर आप मतलब अगर आपको प्रगुण लिख देंगे तो मतलब वो जो प्रगुण होता है उसको मत लिखिए। ठीक, हमको एक चीज़ याद रहती है, जो याद रहे। ठीक, ये भाई थोड़ा लंबा प्रगुण होता है। ये होता है जब आपको a से -a फंक्शन dx दिया हो, तब आपको 2 देखते रहेगा, आप समझ जाएंगे। a0 fx, जब fx सम हो, अभी आपको समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। जब सम हो, इसके लिए आप f माइनस एक्स रखेंगे, fx आना चाहिए, तब आप इस कंडीशन से हल करेंगे। एक कंडीशन होती है विषम पर, अगर यहाँ पर 0 यदि विषम है, पूरे फंक्शन का मान आपको डायरेक्टली 0 रख देना है यदि विषम है। अब विषम चेक कैसे करेंगे, सम चेक करने के लिए, यानी कि जो हमारा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम निगेटिव लेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम सही, तो इससे हल करेंगे, तो हमको हल करना पड़ेगा। अगर हमारा हमने फंक्शन में रखा है f माइनस एक्स और ये वैल्यू दे रहा है एफ एक्स, यानी कि जो हमने माइनस रखा माइनस वैल्यू आ रही, तो हम कहेंगे हमारा फलन विषम है। तो विषम है तो हम तो भाई सोचेंगे विषम हो, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाए। सब बच्चे यही सोचते हैं कि भाई विषम हो तो हम डायरेक्टली 0 रख दें, हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएं, जितने नंबर का हो उतने नंबर पक्के हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन अपना रखेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। इसको हम बराबर रखेंगे f माइनस एक्स के। ठीक, f माइनस एक्स के, यानी कि हमको x की जगह पर माइनस एक्स रखना है, का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस चिन्ह हमने आगे ले लिया, साइन एक्स स्क्वायर,
तो आप जानते हैं जब स्क्वायर होता है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको मिल गई, तो ये चीज़ हमने यहाँ से प्राप्त की थी, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं। तुमको क्या मिला? हमने रखा था हमने रखा था एफ माइनस एक्स, हमको मिला है एफ एक्स। तो लिख देंगे चूंकि हमारा फलन जो है सम है भाई, सम है तो यार हमको हल करना पड़ेगा। अगर विषम होता तो हम डायरेक्ट जीरो रख देते हैं, ठीक। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अतः साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है, ठीक। अब सम फलन है तो आपको पूरा ये वाला ऊपर वाला प्रोसेस लगाना है, ये वाला, ठीक। हमारा फंक्शन क्या था? आई मान लेंगे, हमारा था माइनस का पाई/4 से लिमिट पाई/4 साइन स्क्वायर एक्स। आपको करना क्या है? हमारा सम आया तो सम के लिए हमको 2 आगे लेना है और लिमिट 0 से a करना है। कुछ नहीं करना है, यानी कि हमको 2 आगे लेना है, यहाँ पर कर देना है 0, यहाँ पर पाई/4 और साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक। इसको आपको हल कर लेना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉज 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पर एक्स कर लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा वाला पद लेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉज 2 थीटा/2। इसकी वैल्यू निकली, यानी यहाँ पर एक्स कर लेंगे तो ये पूरा यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स हो जाएगा, यानी कि हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पाई/4 इसकी जगह पर 1 माइनस का कॉज 2 थीटा/2 2x यहाँ पर dx, ठीक। अब इसका कर देंगे समाकलन। यहाँ पर क्या था? आई चाहे ये वाला 2 हम बाहर निकाल लें, 2 बाहर निकाल लेंगे तो 0/पाई/4। चलिए इसको समाकलन कर लें, इसको हटा दें यहाँ से। एक का करेंगे तो हो जाएगा एक्स, एक का करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और cos 2x का करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x/2, क्योंकि समाकलन में 2 बटे में आ जाता है और अवकलन में 2 गुणे में चला जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। लिमिट हमारी क्या थी? 0 से पाई/4। बस ये लिमिट रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो एक्स की जगह पर पहले क्या रखेंगे? पाई/4। पहले पूरे हम पाई/4 रख लें, फिर अगले पद में साइन, क्या है, साइन 2 पाई/4 बटे में 2, ठीक। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे अगले पद में, तो एक्स की जगह पर 0 माइनस का साइन 2 इंटू 0 बटे में 2। तो पाई/4 यहाँ से हो जाएगा, पाई/4 1/2 अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई इंटू 2 पाई बटे में 4, 2 पाई बटे में 4, साइन 2 पाई बटे में 4 माइनस का ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन 2 पाई, साइन पाई का मतलब होता है 80, साइन का पाई का मतलब होता है 180, और इसका मतलब 2 पाई यानी कि 360, 360 बटे में चल गया अगर 90, तो 90 डिग्री का मान हम जानते होता है 1, तो पाई/4, अरे यार ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल आई की वैल्यू निकलेगी, आई की वैल्यू ये हो जाएगा पाई/4 माइनस का 1/2। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा पेज जो है खिसक ज़्यादा रहा, इसलिए आपको थोड़ा पेज टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले प्रश्न से इसको हम हल करने की, मतलब सही करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसमें का भी प्रश्न आपके देखा गया है। तो 0 से 4 मॉड x-1 बराबर 0। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नहीं देता है। तो इसके बीच में फंक्शन जो है इसको ले लेंगे, x-1 बराबर 0 ले लेंगे, तो हमारा x बराबर आ जाएगा +1। तो यहाँ पर लिमिट क्या है? 0 से 4, सीमा आपका x का मान आया है 4 और सीमा है यानी कि लिमिट है 0 से 4। तो आपका एक क्या हो जाएगा कि 0 से 1 लिमिट, 1 0 से 1,
यानी कि 0 से 1 और 1 हो जाएगा 1 के 4 के बीच में। आप ये दो लिमिट बना सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे I बराबर 0 से 4 मॉड x माइनस 1 इज इक्व टू 0। अब क्या करेंगे हम, 0 से नहीं, अब लेंगे हम 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट। अब 0 से 1 के बीच में हमारा जो मॉड होगा ये नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब ये एक बार नेगेटिव मिलेगा। और 1 से 4 यानी कि 1 से 4 के बीच में, यानी कि 1 से कम है, 0 क्या है 1 से कम है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अब 4 क्या है 1 से ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस n, यानी कि यहाँ से आप अपने हमने मॉड हटा दिया है। फिर प्लस में एक लिमिट 1 से 4, यानी कि 1 से 4 1 से ज़्यादा है। इसमें क्या था 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वैल्यू, और इसमें पॉजिटिव x माइनस 1 था तो x माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे, इसका हम नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। तो x का करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में 2 और 1 का हो जाएगा x, लिमिट हमारी 1 से 0, ये बराबर दोनों कर लेंगे। फिर यहाँ पर x का करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का 1 का करेंगे तो x, ये लिमिट 4 से 1, ये लिमिट रख देंगे दोनों में। तो माइनस का एक एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब रखेंगे एक एक्स की जगह पर 1 तो यानी कि 1 यहाँ पर। फिर माइनस का हम चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये वाली पूरी वैल्यू रखेंगे, ये वाली यानी कि 0 रखेंगे। तो 0/2 यानी कि 0, फिर यहाँ पर भी 0 0, फिर ये इतना हो गया। चलिए अब इसको, अब जब हम x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 चौको हो जाएगा 16/2। अब x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, ये ब्रैकेट बना लिया। माइनस का चिन्ह लगा 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, x की जगह पर फिर 1 रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे इतने को, ठीक। अब इस वाले माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1/-2, ये माइनस है तो प्लस का 1। अब इसमें भाई गुणा करना है, जहाँ ये 0 से भाग होगा 0, तो यानी कि 0 ही रहेगा, यानी कि ये वाला हो गया। चलिए अब इस वाले इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ये वाला 0 हो गया। अब 16 यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर 8 से 4 जाएगा तो देगा 4, माइनस का 1/2 से 1 जाएगा तो क्या आपका बचेगा 1/2, ठीक। 1/2 आपका बचेगा, माइनस का 1/2 आप घटा कर देख लेना। अब यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 1/2, यहाँ से 4 आप कर कर देख लेना, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक। तो इसमें एलसीएम लेंगे, हमको मिल जाएगा 2, यानी कि 1, यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 8 2 10/2, यानी कि आपका मान आ गया 5। तो ये प्रश्न आसान था, ये प्रश्न भी आता है इस तरीका का प्रश्न, तो हमने इसको लिया था, ठीक। तो यानी कि आपको मॉड, यानी कि इसकी वैल्यू आपको जो मिली है वो मिली है 5। ये प्रश्न नंबर 7 होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब ये प्रश्न नंबर 8 है, 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 1/√2 लॉग √2 + 1। यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ पर कॉज भी हो सकता है लेकिन इसी मेथड का मिलेगा, तरीका सेम होने वाला है। तो इसको सबसे पहले आई मानेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में कॉज एक्स, ठीक। इसको बना लेंगे समीकरण 1, ठीक। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 से π/2 लिमिट, यानी कि लिखेंगे P4 बाई यूजिंग P4, क्या लिखते हैं P4 के प्रयोग से, बाई यूजिंग P4, ठीक। तो P4 क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर π/2 में x कर देंगे। 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर π/2 माइनस का x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन π/2 माइनस का x प्लस कॉज π/2 माइनस का x, और ये हो जाएगा dx, ठीक। इसमें भी dx कर देंगे तो dx, ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि साइन 90 से होता है तो ये चेंज हो जाता है, साइन का हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस में ये हो जाएगा कॉज 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 एक्स, केवल एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। इसको समीकरण 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक। हमको प्रूव करना ये इतनी बात, ठीक।
लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इतने स्टेप अपने लगभग कुछ क्वेश्चन देखें तो इसने इतने स्टेप लगभग सब में काम आए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो i और i हो जाएगा 2i। इसमें भी आप देखेंगे नीचे के हर और लिमिट समान है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉड स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर एक्स कॉड स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री की सबसे ज़्यादा बदनाम यानी कि फेमस है। बच्चे से भी पूछ लो किसी कक्षा 8 में हो तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉड स्क्वायर एक्स तो कहेगा 1 इसका मान होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टी। कॉड एक्स प्लस साइन एक्स कर लें, कॉड एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा 1, 2i 0 से पाई बाई 2, इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पर कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स। अगर आप अब देखें तो आपको लाना ये है, ये इतना ये वाला, लेकिन आपको यहाँ पर बन का रहा है। अब आप इसके आगे क्या करेंगे, बस इसमें अलग से कुछ करना पड़ता है, इसीलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में अंडर रूट 2 1 बटे अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे। ठीक, ये आपको अलग से काम करना पड़ेगा। लिख देंगे अंश और हर में 1 बटे अंडर रूट से गुणा करने पर। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यानी कि इसका हम बाहर ही लिख लें कि इसका तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक की डी एक्स से हो गया तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के साथ हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 कॉज एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट 2 साइन एक्स। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 4 और कॉज पाई बाई 4 का मान होता है 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, यानी कि 1 बटे अंडर रूट की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉज पाई बाई 4, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4, तो लिख देंगे। तो चाहे इस वाले 2 को हम बटे में ले आए, चाहे चलिए ले आए तो ले आए, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉज पाई बाई 4 1 बटे 2 की जगह पर ये हो जाएगा कॉड एक्स। हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। कुछ बच्चों को तो पता चल गया कौन सा फार्मूला ये है, तो ये कौन सा फार्मूला है, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कॉज ए माइनस बी का, ये होता है साइन ए इंटू साइन बी प्लस में कॉज ए इंटू कॉज बी। तो क्या यही हमारी बात माना कि उल्टा है, हमने बताया चाहे 2 में 4 जोड़ो चाहे 4 में जोड़ो बात वही आएगी। ठीक, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉज ए माइनस बी, यानी कि आई बराबर 2 अंडर रूट 2 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। ठीक, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉज ए क्या है पाई बाई 4, ए क्या है पाई बाई 4 और बी क्या है एक्स। ठीक, बस केवल इसमें आपको याद क्या रखना था कि अंश और हर में 1 बटे अंडर रूट 2 का गुणा करना है, बस आपका प्रश्न हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन ही है। 1 बटे 2 अंडर रूट 2, तो 1 बटे कॉज क्या होता है, सेक, तो यानी कि सेक पाई बाई 4 माइनस का एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर आप इसमें पाई बाई 4 माइनस एक्स को टी माने तो पाई बाई 4 तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक, तो यहाँ से हम लिमिट बदल लेंगे, यानी कि यहाँ पर जब इसमें हम यानी कि पाई बाई 4 यानी कि जब एक्स का मान हम 0 रखेंगे तो हमको टी का मान क्या मिलेगा, टी का मान हमको मिलेगा पाई बाई 4 माइनस, जब हम यहाँ पर 0 रख देंगे पाई बाई 4 से 0 जाएगा तो हमको बचेगा 0। ठीक, हमको टी का मान भी 0 मिल जाएगा। अब हम ऊपर वाली लिमिट यानी कि अगर एक्स का मान पाई बाई क्या है, पाई बाई 2 है यार, यहाँ पर पाई बाई 2। अब अगर वो क्वेश्चन से देखें पूरे ऊपर से, यहाँ पर 2 है, पाई बाई 2। अगर यहाँ पर हम एक्स का मान रख दें पाई बाई 2 तो हमको पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, तो एलसीएम लेंगे मिलेगा 4, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस का पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 2 पाई, तो यहाँ से बचेगा हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4, तुमको टी का मान मिलेगा माइनस का पाई बाई 4,
तो अब हमारी लिमिट हो गई प्लस के पाई में माइनस के पाई/4 से प्लस का पाई/4। ठीक, अब हम इसका समाकलन कर लेंगे 1/2√2 का। तो आप जानते हैं सेक एक्स का समाकलन आपका होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब हमको क्या है पाई/, चलिए यहाँ पहले इसको भी ना करें, 0 से पाई/2, इसकी जगह पर लिख देंगे सेक टी, सेक टी, और डी एक्स की जगह पर डी टी, सेक टी डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे हम इसका करेंगे समाकलन, तो इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक, तो एक्स क्या है यहाँ पर टी, तो लॉग सेक टी प्लस में tan टी। लिमिट हमारी नई वाली क्या आई है, क्या पाई प्लस के, ये प्लस के पाई/4 से माइनस का पाई/4। लिमिट आपने जब 0 रखा था, 0 यानी कि 0 आपका था नीचे, तो वो आपको मिला है पाई/4 नीचे, यानी कि आपको मिला है पाई/4, ऊपर मिला है माइनस का पाई/4। ठीक, तो हम ये सारी वैल्यू से पुट कर देंगे। ये हो जाएगा लॉग, पहले ऊपर वाली यानी कि शेक माइनस का पाई/4, फिर प्लस में tan माइनस का पाई/4, फिर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब प्लस वाई रखेंगे यानी लॉग शेक प्लस का पाई/4 प्लस tan प्लस का पाई/4। ठीक, तो आप लोग जानते हैं सेक 45 का यानी कि सेक पाई/4 का मान होता है √2, और tan 45 का मान तो किसको नहीं पता, यानी कि 1 होता है। तो बस सब कहीं यही रखते चले जाएंगे, लॉग सेक, अरे यार यहाँ पर क्या था, हाँ सेक माइनस का है, यानी कि यहाँ पर पाई/4 का मान क्या होता है, ये होता है 2, तो माइनस यानी माइनस का 2, फिर ये माइनस बाहर है यानी कि माइनस, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, लॉग सेक पाई/4 का मान कितना होता है √2, इसका मान होता है 1। ठीक, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि लॉग m माइनस लॉग n है, तो ये हो जाता है लॉग m/n। ठीक, तो ये i बराबर 1/2 √2 लॉग माइनस, चाहे माइनस का 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, जब माइनस का 2 का ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बीच वाला चिन्ह, तो ये बटे में हो जाएगा लॉग √, अब इस माइनस के जब गुणा करा देंगे अंदर, जब इस माइनस की गुणा करा, चलिए नहीं ये हो जाएगा लॉग 2 + 1, ऐसे ही कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लॉग नहीं होगा, लॉग m/n हो जाता है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो इसको और आगे हल करेंगे, तो इस हर का परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि ऊपरी चिन्ह से गुणा करना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, विपरीत यानी कि प्लस है तो यानी कि इससे गुणा करना है, माइनस बीच में कर ले लेंगे। यहाँ पर 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो i बराबर हो जाएगा 2 √2 लॉग, अब ये क्या बनना है, ये बनना है आपका √2 माइनस का √2 का स्क्वायर माइनस का √a का स्क्वायर, फार्मूला बनना है, ये बन जाएगा आपका। ठीक, ये थोड़ा प्रश्न कंफ्यूजिंग लग रहा है, यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न अगर आप यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, इसकी हम फिर एक अलग वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको समझा देंगे। ये प्रश्न थोड़ा कम सही लग रहा है आपको, चलिए ये प्रश्न अगली वीडियो में बता देंगे। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो आपका प्रश्न नंबर 9 है, 0 से एक लिमिट साइन इनवर्स 2x 1 + x² dx। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे i बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। अब यहाँ पर x बराबर मान लेंगे tan थीटा, तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर sec² थीटा d थीटा, क्योंकि tan थीटा का होता है sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ से लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर हम x की जगह पर यहाँ पर अगर 0 रखेंगे
एक्स की जगह पर अगर हम tan x यहाँ पर कर लीजिए, नहीं tan थीटा ही रहेगा, ठीक। अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है। अगर x की जगह पर 1 रखेंगे तो tan 0 का मान tan 1 का मान होता है π/4, यानी कि लिमिट आपकी 0 से हो जाएगी π/4 साइन इनवर्स 2x। x की जगह पर कितना रखना, 2 tan थीटा 1 प्लस x की जगह पर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा dx, ठीक। तो ये जो आपका फार्मूला होता है ये होता है साइन 2 थीटा का, 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और dx का मान आपका क्या है, सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा आई 0 से π/4 साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा है, तो यानी कि बचेगा 2 थीटा, 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो इसका आप आकलन कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा 2 बाहर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले क्या करेंगे, हम थीटा वाले पद को रोकेंगे, पहले क्या करेंगे हम इसको, अब ये होता क्या है, हम पहले थीटा वाले पद को रोकेंगे, समाकलन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर बीच में माइनस पे होता है डी ऑफ डी, डी बटे डी थीटा, इसका मतलब होता है अवकलन काहे का, थीटा का, यानी कि अब पहली बार हमने इसको रोका था, इसका करेंगे अवकलन, ठीक, डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट पूरे की π/4 से 0, ठीक। ये होता है, तो आई बराबर ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा, ठीक। अब डी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, tan थीटा डी थीटा पूरे के लिमिट π/4 से 0। अब ये एक बार इसका समाकलन और होगा, ठीक। तो आई बराबर 2 tan थीटा, और आप जानते हैं कि tan थीटा का समाकलन आपका होता है log cos थीटा, लिमिट आपकी हो जाएगी π/4 से 0। आप सारी लिमिट से पुट कर देंगे, यानी कि आई बराबर 2 बाहर रहेगा, थीटा की जगह पर π/4 आपका हो जाएगा tan, फिर थीटा की जगह पर π/4 हो जाएगा, फिर log cos π/4 हो जाएगा। हमने π/4 को तो पुट कर लिया, 0 को नहीं पुट किया, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 को पुट करेंगे तो 0 tan 0 हो जाएगा, माइनस log cos 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, चलिए आगे हल करते हैं इसको। आई बराबर tan π/4 का मान क्या होता है, यानी π/4 इसका मान होता है 1, और फिर है log cos π/4, ठीक। तो cos π/4 का मान तुमको पता ही है, ये होता है 1/√2, और इसमें tan 0 का मान 0, यानी कि पूरा 0 ये हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो आई बराबर आपको ये मिल जाएगा 2 यहाँ पर ले लेंगे π/4 माइनस का log 1/√2, ये हमारा हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे अब इस वाले 2 के अंदर गुणा करा देंगे, यानी आई बराबर हो जाएगा 2π/4 माइनस का 2 log 1/√2, तो ये 2 दूनी 4, तो यानी कि आई का मान आपका आ गया π/2 माइनस का 2 log 1/√2, तो यही आपका मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 से 0 साइन, ये आपका क्वेश्चन था, ये आप सब में लिख दिया करिए, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आपका आया है π/2 माइनस का 2 log 1/√2। तो ये प्रश्न भी आपने साइन, अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आखिरी प्रश्न के बारे में। तो इस आखिरी प्रश्न को देखते हैं, तो इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे आई 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। हमने देखा 0 से π/4 लिमिट, यानी कि P4 लगाएंगे, P4, तो यह क्या होता है, आई बराबर 0 से π/4, इसमें आपको प्रूव करना है π/8 बराबर log 2, यानी कि इस क्वेश्चन को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो log ये हो जाएगा 1 प्लस tan
एक्स की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखें ये बन गया tan a माइनस बी का फार्मूला। ये क्या होता है? tan tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला बन गया आपका। तो i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan, क्या होता है tan a माइनस का tan b यानी कि tan x हो जाएगा, ये अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, ये आपका dx चला था तो dx ले लेंगे। अब आप जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 ये हो जाएगा log ये 1 प्लस, जब यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ये 1 प्लस था, ये हो जाएगा 1 प्लस इसकी जगह पर 1 माइनस इसकी जगह पर 1, फिर माइनस का tan x, फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस हो जाएगा, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x। ठीक, ये हो जाएगा आपका dx। अब इसमें ले लेंगे नॉर्मली एलसीएम। i बराबर 0 से पाई बाई 4 log, इसमें जब क्या एलसीएम मिलेगा 1 प्लस tan x, तो यहाँ पर 1 है यानी कि ऊपर भी 1 प्लस tan x की गुणा हो जाएगी, फिर प्लस में 1 माइनस का tan x, ये 1 माइनस का tan x, ये पूरे के बाहर है dx, प्लस का tan x माइनस का tan x कट जाएगा। अरे यार, i बराबर 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, log आपका हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 प्लस tan x dx। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे होता है log m बटे n, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक, तो i 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस का log 1 प्लस tan x, इसको ये ले सकते हैं किसी को कोई परेशानी। ठीक, अब i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 2, अब इसके साथ ही लिमिट ले लेंगे, पूरी अलग कर देंगे, यानी कि 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x। अब आप कहेंगे ये हम कर क्यों रहे हैं? तो ये हमारा जो मान अगर आप देखें तो ये हमारा i का मान है, ये हमारा i का मान है, ये हमारा i का मान है, तो इसकी जगह पर i लिख देंगे। 0 से पाई बाई 4 log 2, इसकी जगह पर i, ये माइनस का i इधर आएगा, प्लस का i यानी कि 2i हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 log 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i, log 2 को ले लेंगे बाहर, एक बचेगा, एक का क्या करेंगे समाकलन। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा 2i log 2, इसकी जगह पर x की जगह पर पाई बाई 4 रखेंगे, तो पाई बाई 4 को हम अगर ले आए आगे, और ये हमारा जो दो गुणे में था याद आएगा बटे में, यहाँ पर क्या बचा i बचा, ये इंटू में log 2, i बराबर आपका आ गया पाई 4 दूनी 8 log 2। तो हमको यही RHS में प्रूव करना था। तो आप कहेंगे सर बाकी सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन आप वो प्रश्न एक फंस गया, यानी कि जो नहीं लगा है। तो हम आपसे बता रहे हैं, आप कमेंट करिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो उसके हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, आप उसकी दिक्कत मत लीजिए। पता नहीं कैसे ये आप मतलब थोड़ी सी कहीं ऊपर दिक्कत हो गई होगी। हमने टाइम को बचाने के लिए एक एक स्टेप चेक करते तो 5-6 मिनट लगते, इसलिए हमने वीडियो को कंटिन्यू रखा, आगे के प्रश्न करा दिए, उस प्रश्न को हमने छोड़ दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको एक बात और बता दें, अगर आपको मतलब चैप्टर नंबर कौन सा उसको क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर नंबर 4 शारीरिक और चैप्टर नंबर 5 क्या, चैप्टर नंबर 5 वो अवकलन, इन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे 10 किसी के 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण वीडियो बनी, किसी के 5, और एक चैप्टर के लगभग 2-3 वीडियो हैं, तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। आप
उसको देखकर अपनी अच्छी से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ये 10 प्रश्न आपके हैं, उसी प्रकार से हों, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी प्रश्न फँसा नहीं है। ये गलती से फँस गया मान लीजिए, गलती सबसे होती है, तो एक गलती को माफ़ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।